सुने अर्सला को तुम अपने साथ लेकर आए हो? तो पहुंच गई तुम तक की खबर, इसलिए वो मेरे साथ आने से घबरा रही थी। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? ऐसी कौन सी वजह आ गई थी जो तुम्हें वहां जाना पड़ा? ये मेरा पर्सनल काम था और इसकी डिटेल्स देना मैं जरूरी नहीं समझता। हाँ तो यही बता दो कि तुम्हारा पर्सनल काम हुआ भी कि नहीं। हुआ तो नहीं, लेकिन शायद खुदा की यही मर्जी थी। कहते हैं ना, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। शायद सच है। शारा, तुम्हारा फोन बार बार बज रहा था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलती मैं। जुबिया, हेलो। वापसी भी तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, खुद आ जाना, मुझे एक काम है। क्या मतलब तुम मेरे साथ अंदर नहीं आ रही हो? सब पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी आतिफ? तुम्हें बात समझ नहीं आती है? मुझे एक जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। तुम्हारी ड्यूटी पूरी करता रहूं, दुनिया के और काम नहीं है मुझे। और शाम तक यही ना बैठी रहना, अम्मी को रोटी ना पकानी पड़े, टाइम पे आ जाना। लेकिन आतिफ तुम थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ ना। आतिफ मेरी बात तो सुनो। आतिफ, ये कुछ चेक्स हैं जो साइन करवाने हैं, इनकी डिटेल्स इनमें मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इतनी जिम्मेदारी से सब कुछ संभाला हुआ है। बिल्कुल बेफिक्र रहता हूँ तुम्हारी वजह से। सर, मेरे लिए आपका भरोसा ही सबसे अहम है। एक बात पूछूं आपसे सर? हाँ जरूर। आप बहुत खुश हैं सर। मेरा मतलब है कि जब आप गए थे तो काफी परेशान थे, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कम ऑन, लगता है सारा शहर ही मेरे चेहरे के पीछे पड़ा। जिसे देखो एक ही बात, मुझे लगता था कि मैं अपनी फीलिंग्स बड़े आसानी से छुपा लेता हूँ, मगर शायद इस बार नहीं। सिर्फ खुशियां इंसान पर खुदा की रहमत होती हैं। जब ये हासिल होने लगे हैं तो इन्हें शुक्रिया के साथ कबूल कर लेना चाहिए, ना कि छुपाना। थैंक यू। और सर, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अभी तो शादी हुई है और सुरैया बाजी ने सारा काम का बोझ तुम्हारे सर पे डाल दिया है। ये भी नहीं सोचा नई नवेली दुल्हन है, 4 दिन आराम ही दे दूं। अरे मैं तो समझती थी कि इकलौती बहू हो, तुम्हारी कदर करेंगी, सगी भांजी हो। मैं बात करती हूँ सुरैया बाजी से जाके कि मेरी बेटी कोई मुलाजमा बनकर नहीं आई है उनके घर में। सारा कसूर खाला का नहीं है अम्मा। जब आतिफ को ही मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं किसी और से शिकायत करके क्या करूंगी भला? वरना शादी के शुरू के दिनों में तो हर कोई खुश रह लेता है। लगता है यहाँ तो वो भी नसीब में नहीं है। अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं सोचते। तुम देखना, आतिफ भी सारी उम्र तुम्हारी कदर करेगा। अरे लाखों का जहेज दिया है, उसे और क्या चाहिए? अम्मा, अगर अर्सला यहाँ आकर बात ना खराब करती ना तो सब कुछ ठीक हो जाना था। मेरी खुशियां बर्बाद करने वाले सिर्फ और सिर्फ अब्बा और अर्सला हैं, और मैं बता रही हूँ मैं कभी भी इन दोनों को माफ नहीं करूंगी। अर्सला तो अब जा चुकी है ना, अब पता नहीं कब उसका आना हो। और तुम्हारे अब्बा देखो तो बिल्कुल ही बदल गए चंद दिनों में। वो पहले जैसी बात ही नहीं रही है उनके अंदर। दिल पर बड़ा बोझ है मिर्जा, किसी तरह कम ही नहीं हो पा रहा। समझाता रहता हूं अपने आप को, अपनी मजबूरियों की फहरिस्त बनाता रहता हूं बार बार, मगर फिर भी खुद को बरी नहीं कर पाता। सारे कसूर अपने ही खाते में दर्ज होते चले जाते हैं मेरे। खुद को क्यों थकाते हो साबिर अली? मुझे तो लगता है तुम्हें भी वही बीमारी हो गई है, अमीरों वाली।
अंग्रेजी नाम वाली, क्या कहते हैं उसे, डिप्रेशन। अरे कोई बीमारी नहीं है मुझे, आंखों के सामने से पर्दा हट गया है बस। अपनी ज्यादतियां, नाइंसाफियां साफ दिखाई देती हैं। काश मैंने अर्सला को कराची ना भेजा होता। अगर चली गई थी तो वापस ना आती, पैसे भेजती रहती बस कि उसके भेजे हुए पैसों से हम अपने लिए आसाइशें जमा करते रहते और ये फर्ज किए रहते कि वो वहां खैरियत से है। तंज कर रहे हो साबिर अली? खैर, जो दिल चाहे करो, लेकिन एक बात मेरी समझ लो, गरीब आदमी इतना हसास होकर जिएगा ना तो भूखा ही मरेगा, खुद भी और उसका खानदान भी। बात कर रहे हो? गुड्डू कहाँ है? क्यों? उसे कहें कि मुझे वापस छोड़कर आ जाए। अभी तो आई हो, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? अम्मा अभी तो आपको बताया था ना, मुझे वापस जाना है, रोटियां बनानी है, आतिफ साहब का हुक्म है। गुड्डू तो पता नहीं कहाँ चला गया है, घर में टिकता ही कहाँ है वो। तो फिर आप अब्बा से कहें कि मुझे रिक्शे में छोड़कर आ जाएं। अब नई शादी के बाद मैं यूं अकेली जाती हुई अच्छी लगूंगी क्या? अरे तुम्हारे अब्बा भी तो मिर्जा की तरफ गए हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। मैं जा रही हूँ। आपको कोई काम था मुझसे? शुक्र है तुम्हें एहसास हो गया कि तुम यहाँ पे काम करने के लिए आई हुई हो, अपने लिए अच्छा लड़का तलाश करने नहीं। क्या हुआ, चुप क्यों? मेरी बात बहुत बुरी लगी है? जी नहीं, मैं अपनी हैसियत हर वक्त याद रखती हूँ, इसलिए आपकी कोई बात बुरी नहीं लग रही। मजलूमियत औरत का बहुत बड़ा हथियार होता है अर्सला। जब वो रोती है ना तो मर्द को उसके साथ फौरन से हमदर्दी हो जाती है। बड़ा फायदा उठाया तुमने इसका, काफी हद तक तो कामयाब भी हो चुकी हो। आपको जिस बात का बुरा लग रहा है जुबिया, आप वो खुलकर कीजिए ताकि आपका गुस्सा तो ठंडा हो। मैं तुमसे डरती नहीं हूं कि तुम्हें कुछ कह ना सकूं। शराम की तरफ से किसी किस्म की खुशफहमी में मत रहना, बहुत बड़ा फ्लर्ट है वो। उसके फ्रेंड सर्कल में तो काफी लड़कियां हैं, काफी को तो वो अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार भी कर चुका है, जो तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत, अमीर और मॉडर्न है। तुम तो बस उसकी सिर्फ दिल लगी हो। क्या तरीका है ये नाइमा? इतना सा खाना बनाने में घंटों लगते हैं। मैं और अम्मी कब से बैठे तुम्हारा इंतजार कर। क्या हो गया आतिफ? खाना बनाने में कुछ वक्त तो लगता ही है ना, और अगर तुम्हें इतनी जल्दी थी तो बाहर से लेकर आ जाते खाना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें खाला के घर इतनी देर रुकने की क्या जरूरत थी? रोजाना का वतीरा बना लिया तुमने वहां पर जाने का। क्या मैं टिके नहीं बैठा जाता तुमसे? मेरी भी जिम्मेदारी बना दी है, छोड़ के आना, लेके आना। देखो आतिफ, शादी हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपने वालिदैन को भूल जाए। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो आज के बाद से मैं खुद चली जाया करूंगी, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी।
अरे तुमने तो अचानक ही काम करना शुरू कर दिया बेटा, मुझे तो सख्त हैरत हो रही है। अच्छा वो मैंने पड़ोस में कह दिया है, कोई अच्छी काम करने वाली मिले ना तो हमारे यहाँ भेज दें। नहीं खाला, काम वाले की क्या जरूरत है, अब मैं आ गई हूं ना इस घर में, फालतू में पैसे ही खर्च होने। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। किया गया तुमने, शादी से पहले तो बड़े खाने बनाती थी, ड्रामा था वो सब मुझसे शादी करने के लिए। नईमा, नईमा बेटा बात तो सुनो। नईमा जाने दे, नहीं खा लिया होगा इसने वैसे भी खाना। शर्म करो, क्या तमाशा लगा रखा है? आखिर चाहते क्या हो तुम? अगर ऐसे ही था तो इससे शादी क्यों की थी? देखो बेटा, नीमा मेरी बहन की बेटी है, अगर तुमने इसे खुश नहीं रखा ना तो हम दोनों बहनों में दूरी हो जाएगी। आज आई थी वो नीमा को छोड़ने के लिए, बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही थी मुझे। तो अपनी बेटी को थोड़ी तमीज और तरीका सिखा देते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? वैसे अर्सला से तो बहुत ही बेहतर है। अच्छा आप परेशान ना हो, खाना खाएं, उसकी फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी। ये चांद तुम्हारे शहर में भी इसी तरह चमकता होगा अर्सला, और तुम इस पर निगाह जमाए देर तक बैठी रहती होगी, सब कुछ भूलकर, या फिर उस बड़े शहर की मसनूई रोशनियों में चांद की रोशनी मध्यम पड़ चुकी है, जो तुम तक पहुंचती ही ना हो। साफ आसमान है और चांद कितना रोशन। तुमने देखा अर्सला? जी भीजान। कुदरत ने कितनी खूबसूरती फैला रखी है हमारे चारों तरफ। अरे हम ही हैं ना कदरे ना शुक्रे, सारा दिन कमरों के अंदर बंद बैठे रहते हैं, खिड़कियां बंद, पर्दे पड़े हुए। आपको बाहर आना अच्छा लगता है ना? हाँ लगता तुम्हें। तो फिर हम रोज बाहर आएंगे इसी तरह। अरे बेटा, ये तो तुम आ गई हो तो इतना फर्क पड़ गया है, वरना बेटा यहाँ किसको इतनी फुर्सत है कि तू खड़ी आकर मेरे पास बैठ जाए। अकेले में हिम्मत भी नहीं होती और दिल भी नहीं चाहता। अब मैं हूं ना आपके पास, आपका जो दिल चाहे, जो दिल कहे, आप मुझे बताएं। जीती रहो, खुश रहो। लेकिन अर्सला, पता नहीं बेटा तुम भी कितने दिन हो मेरे साथ, काश तुम हमेशा मेरे पास रह सकती, मेरे करीब। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगी, कहीं भी नहीं। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ नसरीन और ज़ूबिया का रवैया तुम्हारे साथ इतना अच्छा नहीं है अर्सला। तुम अपना दिल मैला नहीं करना। मैं कोशिश करूंगी, उनसे बात करूंगी कि वो तुम्हारे साथ अपना रवैया ठीक कर दें। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मेरे लिए सबसे अहम ये है कि आप मुझसे प्यार करती हैं, मुझ पर एतबार करती हैं।
क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों गए हो अचानक? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? आतिफ क्या हुआ है? तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? अच्छा चलो चलो अंदर चलो, यहाँ क्या बाहर बैठे हुए हो? इतना भी क्या गुस्सा है भला? नसरीन, तुम बीजान के साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? कम से कम जुबिया को साथ भेज देती। इस तरह उन्हें अकेला नहीं जाना चाहिए था। वो अकेले कब गई हैं? वो गई है ना उनकी फेवरेट अरसला, और उसके होते हुए उन्हें किसी की कमी महसूस नहीं होती। और ये बात उन्होंने ही मुझे कही है। वो जो मर्जी कहे, लेकिन तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है नसरीन। देखो, बीजान अरसला की जिम्मेदारी नहीं है, बीजान तुम्हारी और जोबिया की जिम्मेदारी। मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और निभा भी रही हूँ, लेकिन बीजान से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बेटी है। उसका मुस्तकबिल है, उसकी शादी है, और उसकी जिम्मेदार बीजान है। पता नहीं तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो। तुम्हें तो चिढ़ है बीजान से। अल्लाह के वास्ते अब उनका पीछे छोड़ दो। आप जो भी कहें, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, उस 2 टके की नौकरानी की मौजूदगी में मेरी बेटी की शादी बहुत मुश्किल है, वो भी शहराम के साथ। शहराम अरसला से शादी करेगा, वो भी सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से? नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। दोनों का जोड़ ही नहीं। जो भी सुनेगा हंसेगा। प्लीज अब इस तरह की बातें ना करो। आज लंच के बाद मैंने एक मीटिंग रखी है। मेक श्योर सब लोग टाइम पर आ जाएं, स्पेशली महेश साहब। वो अक्सर भूल जाते हैं जब भी लंच करने बाहर जाएं। ठीक है सर, मैं ख्याल रखूंगा, आप फिक्र ना करें। बल्कि आज तुम लंच उन्हीं के साथ कर लो, यू नो, जस्ट फॉर द सेफ साइड। तो आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं मेरे साथ? नहीं, आज मुझे एक ज़रूरी काम है, बल्कि तुम्हारे ही मशवरे पर अमल करने जा रहा हूँ। सर, मेरा मशवरा? हाँ, वो तुमने ही कहा था ना कि अगर खुशियाँ मिल रही हो तो उन्हें शुक्रिया के साथ कबूल कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा ही इरादा है। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरसला, शाहराम तुम्हें छोड़कर गया फिर वापस ही नहीं आया, हालांकि चक्कर तो लगा लिया करता था वो। तुमसे कोई बात तो नहीं की उसने? नहीं, मुझसे क्या बात की होगी? शायद जुबिया और आंटी को पता हो कि वो कहाँ हैं। वैसे एक बात है, भाई बहुत नेक बच्चा है ये शाहराम। देखो, तुम्हें वहां से लेकर आया, जब मैं मानती हूँ तरीका उसका गलत है, लेकिन उसकी नियत पे मुझे कोई शक नहीं है। पर जितनी इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हें लेकर आया यहाँ पर, मेरे दिल में तो उसकी कदर और बढ़ गई। मगर कुछ भी हो बीजान, मुझे उनके साथ वापस नहीं आना चाहिए था। आपको तो हालात पता ही है। बहुत टूट सी गई थी, सारी हिम्मत और हौसला खत्म हो गया था। शायद डर गई थी अकेले आने से। कभी सफर नहीं किया ना इस तरह अकेले। अच्छा, बस अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इस मामले पे बिल्कुल नहीं सोचना। तुमने अच्छा किया तुम शाहराम के साथ आई हो। अगर वो तुम्हें अकेला वहां छोड़कर आता ना, यकीन मानो मैं बहुत नाराज हो जाती उससे।
बीजान कहाँ रह गई है? अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। अल्लाह जाने कहाँ चली गई हैं। आ जाएंगी, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? जब से वो अर्सला आई है उनको भी घूमने फिरने का शौक पड़ गया है। गई होंगी बाजार या फिर किसी भूले बिस्तरे रिश्तेदार के घर। कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि तुम उनके साथ चली जाया करो, भी कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि वो कहाँ जाती हैं और क्या लाती हैं। अम्मी प्लीज, ये थर्ड क्लास किस्म की जासूसी मुझसे नहीं होती। आप एक काम करें, उस अर्सला को एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करें, वो आपके लिए ये काम कर देगी। उसका तो तुम नाम मत लो, मेरा बस नहीं चलता उसे खड़े खड़े बाहर निकाल। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम शहराम, बेटा तुम कहाँ रह गए थे इतने दिन से? मैं तो तुम्हें इतना याद कर रही थी। हैं? मैं तो समझी तुम हमें भूल ही गए हो। बैठो बैठो बेटा। अभी तो दोस्ती बना ली इन्होंने, अब कहे इन्हें हम याद रहेंगे। आपको पता ही अपनी दावतों पे भी अब हमें नहीं बुलाता। आज मैं बहुत खुश मूड में हूँ, इसे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा ज़ुल्बिया। और आंटी आप भी इसकी बातों को सीरियसली ना लिया करें। अरे तुम इसे छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम इतने खुश क्यों? जरूर कोई खास बात होगी। बात तो वाकई खास है, और मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ये मेरी। अगर इतनी खुशखबरी की बात है तो इतना सस्पेंस ही क्रिएट कर रहे हो, फौरन बताओ ना क्या बात है। हाँ लेकिन बीजान कहाँ है, ये बात मैं एक्चुअली उनसे करना चाहता हूँ। बीजान से? जी, बीजान हमारी बुजुर्ग हैं और ऐसी बातें बुजुर्गों से ही करनी चाहिए। उनकी दुआएं लेना हमारे लिए सबसे अहम है। वो क्या अपने कमरे में? नहीं, वो रूटीन चेकअप के लिए गई है, बस आने वाली होंगी। चले मैं वेट कर लेता हूँ। अब इस खुशी में मैं और कोई डिले नहीं करना चाहता। शहराम बेटा तुम तो मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हो, मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे। अरे जुबिया चाय शाय तो लेकर आओ शहराम के लिए, जल्दी जाओ। ये अर्सला भी ना जब देखो बीजान के साथ चल देती है, सारा काम किचन में पड़ा हुआ है। जाओ बेटा जल्दी से चाय बनाओ। मैं भी आती हूँ। जीती रहो, खुश रहो बेटे, बड़ा सुकून मिला। लगता है चक्कर वक्कर सब गायब हो गए। अरे वाह, बड़ी खिदमतें हो रही हैं। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। क्यों? मैं इतनी बुरी हूँ आपकी अपनी खाला की खिदमत भी नहीं करूंगी? मैंने तो अब फैसला कर लिया है कि खाला को खुद हिलकर पानी तक नहीं पीने दूंगी। बड़ी बात है, इतने दावे मत करो। छोटा सा काम करके तो उसका मूड खराब हो जाता है। पूरा दिन काम करोगी तो क्या बनेगा? नहीं, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बहुत बदल गई हूँ आतिफ। अब तो मेरी कोशिश है कि मैं अर्सला जितनी मेहनत करूँ और बिल्कुल उसी जैसी बन जाऊँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अर्सला जैसा बनने की। तुम जैसी हो ना बिल्कुल ठीक हो। कम से कम उससे तो बहुत ही बेहतर हो। अरे तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस सोचा कि इस घर में सब अर्सला की इतनी तारीफें करते हैं, तो अगर मैं भी उसके जैसी बन गई तो आप दोनों भी मुझसे बहुत मोहब्बत करेंगे ना। इस घर में अर्सला से मोहब्बत कोई नहीं करता, सब नफरत करते हैं उससे। और ये बात हमेशा याद रखना, अपने पर या अपनी आदतों पर अर्सला का साया कभी भी मत पड़ने देना, वरना मेरा और तुम्हारा साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बेटा। क्यों नहीं। बीजान, मैं आपकी दवाइयाँ ऊपर कमरे में रखने जा रही हूँ और फिर थोड़ी देर बाद आपने टैबलेट भी लेनी है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटे। और जाके किचन भी देख लो। इतनी देर कर दी तुमने अर्सला, तुम्हें पता भी था कि अर्सला मेरे साथ गई थी नसरीन, और किचन का काम करने के लिए घर में और बहुत लोग हैं। कुछ नहीं होता बीजान, मैं बस ये दवाइयाँ रख के कपड़े बदल के किचन में ही जा रही हूँ नसरीन आंटी।
हाँ तो शाहराम, क्या ऐसी जरूरी बात थी जो तुम मुझसे करना चाह रहे थे? ज़ुबिया ने मुझे फोन करके बुलाया कि जल्दी आ जाओ ना। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है? बीजान, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हाँ मेरा बेटा, बोलो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की तकमील आप ही के हाथों हो सकती है। जी तेरा। शाहराम, कहो ना क्या कहना चाह रहे हो। बीजान हमारे घर की सरबराह है, इनका हर फैसला हमें मंजूर है। बताओ क्या चाहते हो इनसे? मैं आपसे अरसला का हाथ मांगना चाहता हूँ बीजान। चाहता हूँ कि आप अरसला के वालिद से मेरे और उसके रिश्ते के बारे में बात करें। वो और अरसला दोनों आपकी बात नहीं टालेंगे। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया बीजान। सिर्फ अरसला ही है जो मेरी जिंदगी की साथी बन सकती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शाहराम। तुम्हारा और अरसला का कोई जोड़ नहीं है, और रिश्ते अपने बराबर के लोगों में करते हैं। तुम एक मामूली हैसियत वाली लड़की से शादी करोगे तो दुनिया कितनी बातें बनाएगी, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? नहीं शाहराम, तुम्हारी और अरसला की शादी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कभी नहीं हो सकता। मुझे बहुत दुख हुआ नसरीन आंटी, कितना गलत सोचती हैं आप। सिर्फ पैसे की कमी को लेकर किसी को हकीर समझना, ये तो बहुत गलत बात है। मैं अपनी जिंदगी में जो भी फैसला करता हूं, अगर उससे किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे उसी की परवाह नहीं है। देखा अम्मी, देखा क्या किया उस अरसला ने। कितनी आसानी से इसको बेवकूफ बना लिया। चालाक निकली है वो, ऐसे थोड़ी उसके पीछे उसके घर तक चला गया था। तुम खामोश रहो ज़ुबिया, और खबरदार जो अरसला के बारे में एक भी गलत बात मुंह से निकाली, वरना वरना क्या? तुम उस 2 टके की लड़की की खातिर मेरी बेटी को बुरा भला कहोगे? जानते भी हो तुम्हारे वालिदैन चाहते थे कि ज़ुबिया उनकी बहू बने। और मैं एक बात कह देती हूं, जिसने मेरी बच्ची का दिल दुखाया ना, वो कभी खुश नहीं रह सकते। सुन ले ये बात सब। नहीं यारा, तुमने तो अरसला की मुश्किलात में और इजाफा कर दिया है। जाने क्या तुमने? पर बीजान, अब तुम यहां से जाओ, चले जाओ इस वक्त यहां से। तुम जाओ। ज़ुबिया, दरवाजा खोलो बेटा। ऐसे नहीं करो ज़ुबिया, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मामा की बात तो सुनो ज़ुबिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, सब ठीक कर लूंगी। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। नसरीन आंटी, क्या हुआ है? वो मैं बस खाने का पूछने आई थी। तो पहुंचो यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जैसी लड़कियां शरीफ घरों में रहने के काबिल नहीं है। ये मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी।
नसीर आंटी हुआ क्या है, मेरी बात तो देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दें, और अगर शहराम से शहराम का तुम नाम भी मत लो, अपनी औकात में रहो। शहराम की जिंदगी में तुम जैसी पीसीओ लड़कियां आई और गईं। अपनी इस वक्ती कामयाबी पर किसी खुशफहमी में मुब्तला मत होना। बहुत जल्दी मुंह के बल गिरोगी, समझी? कहने कमिल सर। हाँ सफदर, क्या बात है? सर वो मीटिंग का रिमाइंडर देने आया था। मीटिंग? कैसी मीटिंग? सर मीटिंग, आपने मुझे कहा था कि लंच के बाद मीटिंग है, और महेश साहब की प्रेजेंस को यकीनी बनाने के लिए कहा था। हाँ सॉरी, मैं भूल गया। सर अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम मीटिंग कैंसिल किए देते हैं। नहीं नहीं, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है सर। और सर वो जिस काम के लिए आप गए थे उसका क्या हुआ? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन दुआ करो कि हो जाए। इंशाल्लाह सर, जो पूरा यकीन है जरूर होगा। नसरीन आंटी का रिएक्शन कितना बुरा था। काश मैं उनका मुंह बंद कर सकता। मालूम नहीं अरसला के साथ वो किस तरह पेश आई होंगी। हर बार मेरी वजह से अरसला की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। बीजान, आप मुझे प्लीज बताएं कि बात क्या है, सच बात क्या है, मुझे प्लीज बता दें। नसरीन आंटी मुझे नहीं पसंद करती है, जानती हूँ मैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था कि वो मेरी शक्ल भी देखना गवारा ना समझे। उन्होंने मुझे किचन में भी जाने से मना कर दिया, सब कामों से अलग कर दिया। तो तुम ना जाओ बेटा वहां पर, जब तक उसका गुस्सा नहीं उतर जाता। उसके सामने न जाओ। लेकिन उनका गुस्सा कैसे उतरेगा, और अगर नहीं उतरा तो वो मुझे मेरी गलती भी तो नहीं बता रही। मुझे बता दे तो मैं जाके उनके पांव पकड़ के माफी मांग लूंगी, बस एक दफा बता दे। कहाँ है नसरीन अभी? बासित अंकल जैसे ही आए थे वो उनके साथ कमरे में चली गई। वो दोनों शायद कोई बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। जरूरी बात? आपको पता है ना कि बात क्या है? आपको पता है कि बात क्या है बीजान, वरना आप कभी इस तरह परेशान ना होते। मगर मुझे यकीन है कि जो भी बात है, नसरीन आंटी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो मुझे माफ कर देंगी। नहीं अरसला, इस बार वो तुम्हें माफ नहीं करेगी।